फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ओके, तो आज की डेट है 29 मई 2020 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ है। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए बच्चों कि आपका जी ऑनलाइन क्लासेस पे बैच शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो ये बैच है आपका कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट ग्रुप बनने वाला है। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्टर्स और अपने नंबर शेयर करें। ठीक है, अपने कलीग्स और जो भी अपने रिश्तेदार हैं उन्हें बताएं जी ऑनलाइन क्लास के बारे में कि क्लास कैसी होती है और उन्हें फीडबैक दें। ठीक है, जब तो वो इंटरेस्ट लेंगे इस क्लास में। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आज की फर्स्ट न्यूज़ है ये, न्यू फ्रेश वाटर फिश पेनिटस सेंटस फाउंड। अभी एक पुनिटियस सेंटस नाम की फिश पाई गई है एक पानी में, न्यू फ्रेश वाटर में पाई गई है। तो इसमें क्या गया है कि वॉज फाउंड है, ये कहाँ पाई गई है? वेलंकानी। वेलंकानी एक जगह है वो जो तमिलनाडु में है। ठीक है, दिस वॉज फाउंड इन स्मॉल वाटर बॉडी। ठीक है, और ये स्मॉल वाटर एक एरिया है, छोटे से पानी की तालाब से में पाई गई है। ठीक है, नाली टाइप में उस टाइम। अब ये इसका मैं बताता हूँ। सेंटस मीन्स क्या होता है? सेंटेंस सेंटेंस मीन्स होता है एक होली इन लैटिन। इसे लैटिन वर्ड में कह सकते हैं होली। पुनिटस इज अ स्पीसीज ऑफ फिश दैट आर कॉमनली फाउंड इन ड्रेन्स ऑफ वेस्ट। ये पुनिटस जो मैंने बताया था अभी, पुनिटस सेंटस, जो अभी ये जो पुनिटस इस स्पीसीज है, छोटी छोटी मछली है जो हमारी कहाँ पाई जाती है? कॉमनली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और आल्सो भी इन ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में के एरिया में पाई जाती है। देखा है ना मैप में, देखना वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक है, वहाँ पाई जाती है। अबाउट जीनस, अब इसके जीन्स के बारे में, ये आई कहाँ से, इसके बारे में बात करता हूँ। जीनस पेनिटस लोकली नोन एज कैनेडे कंडे। अब इसको जीनस पेनिटस जो इस ना पेनिटस पुनिटस को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? कैनेडे बोलेंगे। इस तमिलनाडु में से क्या बोलते हैं? कैनेडे। और केरला में क्या बोलते हैं? पैरल। आपको हेडिंग डाल लूँ, याद रहेगा। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? कैंडे। और केरला में पैरल, ये याद रखना। और इसको ये कहाँ कॉमनली कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में पाती हैं, और आल्सो भी है ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, और ये जो इनका है किस फैमिली से आते हैं? ये पुनिटस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? इनके जीन्स कहाँ से आते हैं? सैपरेंडाई। सैपरेंडाई क्या बोलते हैं? सैपरेंडाई। इस फैमिली से आते हैं। ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ इस फैमिली से आते हैं। और ये भी ये सैपरेंडाई ये फ्रेश, ये भी कहाँ मिलती हैं? फ्रेश वाटर फिश होती हैं एक तरह की। अब समझते हो इनकी कैटेगरी क्या है? इनकी इस जीनस पेंटस पुनिटस है जो इनकी फैमिली जीन्स कहाँ से है, जो आपने देखा है। सैपरेंडाइस फैमिली का नाम बता रहा हूँ, जैसे बॉब्स, गोल्ड फिश, बिटरलिंग्स एंड कार्प्स। ये हैं इसकी फैमिली, किसकी? सेपरेडेंट्स की फैमिली है सारी। इनके नाम याद कर लेना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सेनेक्स पुनिटस सेनेक्स किस क्या है? कौन सी फिश है? ठीक है, किस फैमिली ऑफ जीन से आती हैं ये? ठीक है, और इनको कैनेट किस राज्य में कहा जाता है? तमिलनाडु में। और पैरल किस राज्य में कहा जाता है? केरला में। अभी पाई गई है। ओके, अब ये इसके बारे में बता दूं कि अबाउट पुनिटस सेनेक्टस क्या होता है। इसके बारे में, ये फिश किस टाइप की है? देखो, ये फिश सिल्वर कलर की है। देखो, सिल्वर कलर की है, और ये चमकती है लगभग 7 सेंटीमीटर तक। मैक्सिमम लेंथ 7 सेंटीमीटर चमकती है, पूरी इतनी है। ठीक है, और ये अपने माउथ को बढ़ा भी सकती है। इट हैज़ एक्सटेंड अ माउथ, मतलब ये अपने माउथ को इंक्रीज भी कर सकती है दूसरी फिशों के कंपेयर में। इतना दूसरी फिश नहीं कर सकती, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेस ऑफ द पुनिटस। ठीक है, अब इसकी द न्यू फिश फाउंड हैज नाउ बीन डिपोजिट इन जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया। इसका जो नाम है पुनिटस सेंटेक्स का, अब सर्वे डिपोजिट, इसका नाम डिपोजिट कर दिया गया है कहाँ पर? जियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया में। इंडिया ने कह दिया है कि इस नाम का जो स्पीसीज है पाया गया है। ठीक है, पहचान कर ली गई है। तो ये सर्वे कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोई भी प्रजाति, नई स्पीस के बारे में अगर कोई पता चलता है तो सबसे पहले
आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन डिपॉजिट होती है जूलॉजिकल सर्वे इंडिया ऑफ इंडिया में, जब ही उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ, कि जब उसके ये इसका नाम है, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, देखो ये बताते जा रहा हूँ इससे रिलेटेड। द सर्वे इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये सर्वे कौन कंडक्ट करता है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो कंडक्ट करता है ये सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट में नई प्रजाति हम देखते हैं उनको पहचाना कि हाँ जू में ये नई प्रजाति है, तो उनको डिपॉजिट बताती है, इंफॉर्मेशन देती है किसे, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन देती है कि इस नाम की प्रजाति पाई गई है। ठीक है, तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे इंडिया कब स्टेब्लिश हुई थी, 1916 में, 1960 में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, समझ गए, ये हो गया, ये सारी आपकी न्यूज़ है। आपको पेनिटस के बारे में पूछूंगा और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछूंगा, और अब ये कब स्टेब्लिश हुई थी ये भी पूछूंगा। अब ये न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटका से न्यूज़ है आपकी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल बी अ स्टेट हेल्थ रजिस्टर। अभी एक गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च की है, इट विल लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है। किसके रिगार्डिंग, ये किसके रिगार्डिंग, टू कलेक्ट डेटा ऑफ ऑल इट्स सिटीजन, द रजिस्टर इज फर्स्ट इट्स काइंड इन द कंट्री। ये रजिस्टर ऐसा होगा जितने भी स्टेट में लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट करना और उसमें रजिस्टर में लिखना, ये से डिजिटल होगा। ये इस तरह का डेटा, इस तरह का स्टेट हेल्थ रजिस्टर कि हमारे जो स्टेट में है, कर्नाटक स्टेट में है, उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस रजिस्टर में होगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है आपकी। ये किसने लॉन्च की है, ये इस रजिस्टर किसने लॉन्च किया, ये कर्नाटक स्टेट ने लॉन्च की है। ठीक है, ये चीज़ है, ओके, ध्यान रखना। आपको इसको हाईलाइट कर दूं मैं कि द रजिस्टर विल होल्ड द नेम, बता दूं इसके बारे में कि द रजिस्टर विल होल्ड द नेम्स ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ स्टेट्स and the need to maintain the such register has been raised by COVID-19. The project is to be launched from Chikkaballapur district in Karnataka. कहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, चिक्काबालापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में। और ये जो रजिस्टर है, जैसे कोरोना वायरस से सम इफेक्टेड पर्सन है उनको भी रजिस्टर करेगा, हैज बीन रेज्ड बाय, कोरोना वायरस की वजह से भी ये रेज किया जा रहा है। ठीक है, कि कौन से हमारे कर्नाटका स्टेट में जितने भी इफेक्टेड पर्सन हैं उनको इस नाम में रजिस्टर किया जाएगा, रिलेटेड टू हेल्थ है। ठीक है, अब मैं कुछ रजिस्टर के बारे में बता दूं। ठीक है, अबाउट द रजिस्टर इज टू बी क्रिएट इन द फ्यूचर विथ 50% पार्टनरशिप फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। इस रजिस्टर को बनाया गया है और फ्यूचर में हम इसमें चाहेंगे कि 50% जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको पार्टनर बनाया जाए। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी अंडरटेक अ सर्वे इंक्लूड एवरी पर्सन ऑफ द स्टेट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ये सर्वे करना चाहती है हर एक पर्सन के बारे में, स्टेट के बारे में कि उनकी हेल्थ कैसी है, किससे रिलेटेड है। करंट पॉपुलेशन कर्नाटका की कितनी है, 6.5 करोड़, पता, और यूपी की कितनी है बच्चों, 22 लगभग करोड़, 22 करोड़ जनता है यूपी में, और कर्नाटक में 6.5 करोड़। ठीक है, अब ये सर्वे कौन करेगा, द सर्वे इज टू बी कंडक्ट थ्रू आशा वर्कर। ये सर्वे कौन करेगा, जो आशा वर्कर होती है, नर्सेस, वो सर्वे करेंगी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, और स्टाफ इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये सर्वे इज टू बी कंडक्टेड थ्रू, इनके थ्रू ये सर्वे होगा। आशा वर्कर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टाफ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूज है आपकी, कहाँ से, आपके प्रधानमंत्री पीएम किसान स्कीम से न्यूज है आपकी कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट अराउंड 9 करोड़ 60 लाख फार्मर वर बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 9 करोड़ 60 लाख फार्मर वर बेनिफिट, अभी उनको फायदा होगा
ठीक है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है, दिस वर मेनली डन थ्रू द पीएम किसान स्कीम। और ये किसके थ्रू डन किया जा रहा है? पीएम किसान स्कीम के थ्रू, ठीक है। इन लोगों, इसमें क्या है कि अभी बताता हूँ इसके बारे में। देखो इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अराउंड 9.67 करोड़ फार्मर वर बेनिफिट थ्रू द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। अब इस ये सारी जो योजनाएं आती हैं किसके अंडर में आती हैं? पीएम किसान योजना, ठीक है। अभी 9.67 करोड़ बेनिफिट उनको फायदा पहुंचा किनको? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा, ठीक है, लॉकडाउन में। बिकॉज अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है। तो इसके तहत लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि बाय इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। दिस वॉज डन थ्रू फंड्स अलॉटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। और किसके तहत कौन कौन सी योजना है कि देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरी द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बच्चों ये क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है इन्हीं से क्वेश्चन आएगा कि आपको इसके बारे में बताना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। Since the lockdown that is in the months of April and May 2020, around 19,000 crore of rupees were released. तो इन योजना में कितने रुपए रिलीज करे गए थे? 19,000 करोड़ ऑफ रुपीज वर रिलीज किए गए थे। द अमाउंट अंडर द स्कीम हैज बी ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट ऑफ फार्मर डायरेक्टली। ये जो पैसा बजट किसानों के लिए घोषित किया गया था, अब डायरेक्टली किसानों के अकाउंट में जा सकता है। किसके तहत? इन योजना के तहत। हम डायरेक्टली नहीं देंगे किसी को पैसे। अब गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ले देगी कि ये लो पैसे, किसी योजना के थ्रू ही तो देगी। जैसे किसी को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब किसी को किस खेती में जो फार्मर है उनकी खेती बर्बाद हो जाती है, तो वो किसी योजना के अंदर आती है कि हाँ उनको जो उनकी नुकसान हुई है खेती, तो उनको पैसे दी जाए, उसका भरपाई की जाए कि तो इन योजना के तहत ही की जाएगी, डायरेक्ट कोई किसी को नहीं देगा, ठीक है। ओके, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जो गरीब कल्याण योजना है उसमें भी हम जो लोग किसमें पॉवर्टी बिलो लाइन से नीचे आते हैं, काम आते हैं, उनकी इनकम 6,000 7,000 है, 6,000 5,000 है, तो उनको भी वो गरीब कल्याण योजना में आते हैं, तो उनको भी इस तरह फायदा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पीएम किसान स्कीम, देख लो क्या है ये, ठीक है। द पीएम किसान स्कीम वॉज लॉन्च इन 2019। ये सारी जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये बच्चों देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है। पीएम किसान स्कीम वॉज लॉन्च 2019। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ स्कीम वॉज अराउंड ₹75,000 करोड़। अब पीएम स्कीम जो लॉन्च हुई थी, कब हुई थी? 2019 में। पीएम किसान योजना कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। और जो अराउंड कितने कॉस्ट की स्कीम थी ये? 75,000 करोड़ की। इसकी स्कीम के तहत जो लोगों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली, एक अकाउंट को जनधन योजना खोला था, प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया था, तो उस डायरेक्टली उस अकाउंट में जाएंगे पैसे। और ये 6,000 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, जैसे पहले 1,000 दे दिए 3 इंस्टॉलमेंट में, जैसे 2,000 फिर 2,000 फिर 2,000, ऐसे 2,000 करके 6,000 दे देंगे, ठीक है। तो उनके खातों में, उनके जो किसान के खातों में पैसे चले जाएंगे इस तरह, ठीक है। द स्कीम टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और इस स्कीम का जो टारगेट है यही है कि जो गरीब तबके के फार्मर हैं और जो थोड़े इस पर खर्चा उठा रहे अपने घर का, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। इन पे खेत भी नहीं है, थोड़े से खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इट एम टू सेव दीज फार्मर फ्रॉम फॉलिंग इनटू हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स। और जो कर्ज ले लेते हैं फार्मर्स, मनी लेंडर्स, फॉलिंग इनटू हैंड्स, खेत गिरवी रख देते, तो उनके लिए भी फायदा है ये, ठीक है। ये चीज होती है, ओके। ये न्यूज़ है आपके लिए वर्ल्ड वेप डे। बच्चों, वर्ल्ड वेप डे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। अब ये कब मनाई जाती है? 30 में। द वर्ल्ड वेप डे इज टू बी ऑब्जर्व ऑन May 30 ऑल ओवर द वर्ल्ड।
30 मई को बनाया जाता है। अब ये है क्या दिख रहा है, ये फोटो सिगरेट पीता हुआ, इसमें ये क्या है कि हम इस वर्ल्ड वेप डे इसलिए मनाते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें, जानकारी दे सकें कि सिगरेट पीना आपके हानिकारक है आपके लिए, ठीक है। ये हमें, और आप सिगरेट पीना बंद कीजिए। और मैं भी चाहता हूँ जो सिगरेट पीता है, आप कोई भी हो पड़ोस में, आप सब एजुकेटेड हो, उन्हें बताओ कि ये चीज़ गलत है जो आप कर रहे हो, ठीक है। साथ में मैं एक अवेयरनेस भी, मेरी तरफ से एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया विल ऑब्जर्व वर्ल्ड वेप डे ऑन May 30। अब ये चीज़ आएगा आपके कि भारत वर्ल्ड वेप डे कब मनाता है, वो 30 मई को मनाता है, ठीक है। इस वर्ल्ड वेप डे क्यों मनाते हैं, अब ये पूछूंगा। वर्ल्ड वेप डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, जानकारी दे सकें लोगों को कि सिगरेट हानिकारक है, ठीक है, आपकी सेहत के लिए। ये चीज़ अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जो भी, और अवेयरनेस ऐसे नहीं कि बोल के, अगर आपके पड़ोस और साइड में कोई भी सामने सिगरेट, उससे मना कीजिए कि ये गलत है, खुद ही शर्म आ जाएगी उसे, ठीक है। ये चीज़ वेपिंग रिड्यूस स्मोकिंग रिलेटेड सिकनेस द नंबर ऑफ वेपर्स। अब क्या करता है कि स्मोकिंग रिलेटेड सिकनेस, बुखार, थकान, ये सारी चीज आ जाती है आपके, इस वजह से प्रॉब्लम आने लगती है सिगरेट पीने से। अब मैं कुछ डेटा बता देता हूँ। द नंबर ऑफ वेपर्स इन द वर्ल्ड हैज इंक्रीज फ्रॉम 7 मिलियन इन 2011 टू 14 मिलियन इन 2018। अब द एमिशन फ्रॉम ई सिगरेट आर नॉट डिफरेंट फॉर ऑर्डिनरी एयर, ठीक है। अब एक सिगरेट और चला दी थी, ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो बंद करी अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आदेश आया था, ठीक है। इट इज अ इम्पोर्टेंट इंक्रीज द अवेयरनेस। अब कितना अवेयरनेस, हमारा टारगेट क्या है, इन द वर्ल्ड हैज इंक्रीज फ्रॉम 7 मिलियन 2011 में और 41 मिलियन 2018 में अवेयरनेस हमने इसके बारे में जानकारी दे दी थी। इट इज द इम्पोर्टेंट इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट वेपिंग, ओके। ये न्यूज है आपकी। अबाउट ई सिगरेट के बारे में पढ़ लेना बच्चे, ये कौन सी सिगरेट है। अब थोड़ा एनपीसीआई के बारे में पढ़ा देता हूँ मैं। एनपीसीआई क्या होता है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एनपीसीआई, इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा कि एनपीसीआई से क्या न्यूज आई है कि एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड पाई, ठीक है। द चैटबॉट्स एम टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। एक एनपीसीआई का काम क्या होता है कि अभी सबसे पहले एनपीसीआई का काम होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो बाई गूगल पे, बाई बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेट बैंकिंग, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इनके लिए, ये कौन कर रहा था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसका करेंटली इसका पाई बोलते हैं, इसके इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स, इसको कैसे चैटबॉट पाई भी बोल सकते हैं। अब ये चीज़ें इसके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये फाउंड किया था 2018 में, और किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। और इनकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। AEPS इज द वन ऑफ बिगेस्ट सक्सेस एनपीसीआई। आधार, अब एनपीसीआई ने आधार अब एक लिंक किया था किस अकाउंट को, आधार से, ठीक है। तो उसका बेस्ट सक्सेस मिली है, बहुत फायदा हुआ है एनपीसीआई को, ठीक है। अब इसमें ये सर्विस क्या क्या देती है, आपको ये चीज समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। सर्विस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इट इज एन स्टॉप बिल पेमेंट सिस्टम, भारत QR कोड, भीम ऐप इसी के द्वारा किया गया है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम IMPCS, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, फास्टैग, रुपए, यूनिफाइड पेमेंट, ये सर्विस सारी प्रोवाइड कौन कराती है, एनपीसीआई। ध्यान आ गया, ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट स्टेट हाईवे महाराष्ट्र। अभी जो गवर्नमेंट इंडिया ने एक साइन किया गया है महाराष्ट्र में, कौन सी, किसके द्वारा, कौन सी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के बारे में बता चुका हूँ, फिलीपींस, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र ने ADB बैंक से साइन किया है, किससे, एग्रीमेंट किया है कि वो अपने हमारे महाराष्ट्र मुंबई में आए और रोड कंस्ट्रक्ट करें और उसमें कुछ फंड दें, हमें हेल्प करें,
ये साइन हुआ है। द फंड रिसीव फ्रॉम द बैंक आर टू बी यूज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू इम्प्रूव रोड प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट विल बी यूज टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल। अब ये क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या क्या है, एक रोड बनाएगी एडीबी बैंक के द्वारा जो फंड दिया जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट बनाएगी, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट किन हाईवे बनाएगी, तो वो जो हाईवे होगा लिंक करेगा जो शहर में लोग रहते हैं सिटी में और जो गांव में रहते हैं वहां से लिंक करेगा वो रोड। मुंबई में बनने वाला है ये रोड, ठीक है। रोड्स ये चीज वही है। अब एक चीज और है, वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई 28 इज मार्क एज वर्ल्ड हंगर डे। कितने डे हो गए, एक तो वाइपर डे 30 में और ये हंगर डे 28 में। कितने डे, सारे डे लिख लो जो भी मैंने बताया, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन यूएनए का एक इसमें एम है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसका एग्रीकल्चर की आप दुनिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाएं, ठीक है। कम से कम दिस इज टू फीड 820 मिलियन पीपल दैट विद द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी यूएन प्रेडिक्ट दैट 2 बिलियन आर कम अंडर पॉवर्टी। अब आपको बता दूं कि ये डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम अगर एग्रीकल्चर में अपनी फसल उगाएंगे तो लोग, अनाज उगेगा तो लोग भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि, ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं और लोगों को उससे फ़ायदा मिले, ठीक है। अब हम चाहते हैं जीरो हंगर बने, पूरा दुनिया जीरो हंगर बने। जीरो हंगर, कोई हंगर मतलब भूखा, कोई भूखा ना सोए, ठीक है, ये चीज़ है। तो इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड हंगर में, हंगर डे में, अब मैं बता देता हूँ। जो इंडिया की रैंक है, इंडिया हंगर इंडेक्स ग्लोबल, ये पूछता है पेपर में, ये पूछता है कि इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 102 सेकंड पोजीशन है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ध्यान आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक है। अब देखो कितनी लेट है, इंडिया में इतनी भुखमरी है, देख लो, पता चल रहा है, ठीक है। ये सारे डेटा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब खेलो इंडिया से न्यूज है। अभी खेलो इंडिया क्या है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली द खेलो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अभी एक स्कीम वो लॉन्च करी थी स्पोर्ट्स पर्सनों के लिए, खेलो इंडिया, जिसमें लोग सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन स्पोर्ट्स पर्सन को मौका नहीं मिलता तो खेलो इंडिया के थ्रू अपना बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कुछ गेमों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इंडिया में, अब केवल क्रिकेट को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन और खेल भी हैं, और ठीक है। अब देखो कि 30,000 अकाउंट खेलो इंडिया के तहत, जो खेलो इंडिया में एथलीट्स काम करते हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स खेला है उस गेम के तहत, तो उन्हें 30,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे जा रहे हैं, ठीक है। और जो 8.25 करोड़ ऑल अचीव दिस, तो ये सारे इतने करोड़ रुपए अचीव कर चुके हैं लोग। तो मैं बता दूं, जो ये सारी चीज़ पता चल गई, कितने लोग खेलो इंडिया के तहत 30,000 रुपये उन लोगों को, एथलीट्स को प्रोवाइड करे जा रहे हैं उनके डायरेक्टली अकाउंट में। सबसे पहले आपको न्यूज़ आएगी कि खेलो इंडिया होता क्या। खेलो इंडिया स्कीम कब लॉन्च की थी, द खेलो इंडिया वॉज लॉन्च बूस्ट स्पोर्ट कल्चर इंडिया। जो स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, ठीक है, वो अब खेलना चाहते हैं स्पोर्ट्स के, वो खेलो इंडिया के तहत खेल सकते हैं। उनके लिए स्कीम खोली गई थी, एक गेम खेला गया था कि वो आगे आए, बढ़ें और उनको मौका मिले, इंडिया और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाया जाए भारत देश में, ठीक है। अब द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और ये क्या है, द स्कीम जो इम्प्लीमेंट करी गई थी किसके द्वारा की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स। द स्कीम ऑल्सो एम टू मेक इंडिया ग्रेट सपोर्टिंग नेशन, ठीक है। द गवर्नमेंट इंडिया हैड अंडर द स्कीम, ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 लाख पर एनम ओवर पीरियड 8 ईयर्स। तो पर एनुअल ईयर्स में कितने, 8 साल में 5 लाख पर में एक गवर्नमेंट अंडर स्कीम है इसकी, वो खर्च करेगी, ठीक है, पर एनम एक पर्सन के लिए खेलो इंडिया में। द अंडर द स्कीम मिनिस्टर स्पोर्ट्स ऑफ कंडक्ट स्कूल लेवल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत जो हमारे स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, इस खेलो इंडिया के तहत उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, समझे। ये है आपकी न्यूज़, ठीक है। अब एक न्यूज़ और है,
इंडिया टेंट न्यू डेवलपमेंट गवर्नमेंट मीट्स। ठीक है, अभी मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी है। ठीक है, गवर्नरों से, किसके रिगार्डिंग? न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑन देखो, निर्मला सीतारमन अटेंड द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाईलाइट the leader that attend the meet elected the president vice president of new development bank. The bank has so far 16.6 million US to over 55 project its member country. The Marcos Trijos of Brazil was elected the president as meet. ठीक है, तो ये ब्रिक्स जानते हो, ब्रिक्स एक और अभी एक देशों का समूह है। तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर कनाडा और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये हैं कंट्रियां ब्रिक्स में। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अभी एक बैंक डेवलपमेंट बैंक करिए, मीटिंग करिए निर्मला सीतारमन जी ने। तो आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फाउंड 2014। ये ब्रिक्स में जो भी मनी शेयर करते हैं ब्रिक्स कंट्री, वो इसमें जाता है, डेवलपमेंट बैंक में जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, अब न्यू डेवलपमेंट, एक चीज और बताई थी मैंने आपको बच्चों, हाँ सॉरी, कनाडा नहीं, चाइना, ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दिख रहा है, ये चाइना का देश है। ठीक है, चाइना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें देखा चाइना है, वो चाइना, ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फाउंड इन 2014। ये जो बैंक फाउंड हुई थी 2014 में फाउंड हुई थी। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक लोकेटेड इन संघाई, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में, और संघाई एक जगह है चाइना में, वो है। आपको मैं पूछूंगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कब लॉन्च हुई थी, कब फाउंड हुई थी? 2014 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में। और ये इसके जो किस किस न्यू डेवलपमेंट को कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट करती है? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी 5th एनुअल मीट कोविड-19, अभी 5वीं मीटिंग हुई है बोर्ड गवर्नर न्यू डेवलपमेंट बैंक पर, जो ड्यूरिंग द मीट बैंक अलॉट $5 मिलियन। कितने इस बैंक में रुपए प्रोवाइड कराए गए? $5 मिलियन। अब उन कंट्रियों को ये पैसा जाएगा जो ब्रिक्स की पार्टिसिपेट हो, ब्रिक्स कंट्री होंगी। इमरजेंसी फंड टू इंडिया। ठीक है, इस तरह। ओके, तो धन्यवाद। तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। आज बच्चा लंबी न्यूज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फुल नॉलेज लो, फुल ध्यान दो। अभी से ध्यान दोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद।